दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो ये है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 6। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या हम ये कहें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3-4 होती है, उनको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कवर करने वाले हैं इसमें, राइट। इसके पहले हमने कवर किया था एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। सो गाइज, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ subscribe to my channel, and if you think this content is useful and helpful then please share with your friends. So let's get start. शुरू करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? Colligative property actually depends on the number of the solute particles, okay, not the nature of the solute particle. So we can define it as those properties which depends on number of solute particle but does not depends on the nature of the solute, but does not depends on nature of the solute particle. In a solution, right? इसका मतलब कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका नेचर क्या है, किसका सॉल्यूट का नेचर क्या है, बट ये डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इट मे बी मोल्स, आयन, मोल फ्रैक्शन, किसी में भी इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, मोल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, मोल्स और फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स, आयन या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, that means colligative properties are those properties which depends on the number of the solute particle but does not depends on the nature of the solute particle in the solution. अब हम बात करते हैं कि ये colligative properties कौन कौन सी होती है। colligative properties कितनी होती है, कौन कौन सी होती है? First is relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. This is most awaited and most important topic of these chapter. इस chapter solution का सबसे important topic, इससे बहुत सारे numerical cover होते हैं। ठीक है, third one is depression in freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक्चुअली कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? को मीन्स क्या होता है? टुगेदर, है ना। को मीन्स व्हाट? टुगेदर, मतलब साथ साथ। गेटिव का मतलब होता है, गेटिव मीन्स बाइंड, बॉन्ड या बाइंडिंग। इसका कॉम्बिनेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट का कैसा है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो इसके पहले हमने एक वीडियो में कवर किया है व्हाट इज द वेपर प्रेशर, और उसमें हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसके बारे में हमने बात की, राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने बात की। लेकिन आज जो हम रिलेटिव लोअरिंग की बात करने वाले हैं उसमें जो सॉलिड सॉल्वेंट है दैट आर सॉल्यूट, जो हम बात करने वाले हैं आज ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल हमने उस वीडियो में हमने बात की थी लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड प्लस सॉलिड, मतलब कि ये वोलेटाइल होगा और ये भी वोलेटाइल, इसलिए ये वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो सॉल्यूशन जब भी बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करते हैं, मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है हमारे पास, सॉल्यूट सॉरी हाँ ये हमारे पास है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारे पास कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। डू यू नो व्हाट इज नॉन वोलेटाइल? इसके पहले वाले लेक्चर में कवर किया हमने। नॉन वोलेटाइल दैट डू नॉट फॉर्म द वेपर, जिनकी वेपर नहीं बनती है वो नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट हमारे पास कैसा होगा, वोलेटाइल। रिलेटिव लोअरिंग में हम सॉल्यूट को डिनोट करते हैं बी से और सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए कंपोनेंट से। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है, जब ये दोनों मिक्स हुए तो बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सॉल्वेंट है ए ए ए ए ए ए ए सॉल्वेंट है, कैसा है ये, वोलेटाइल। ठीक है, इसको ढक दिया तो ये वेपर बनाएगा और इसका पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, और सॉल्वेंट हमारे पास बी है, हमने क्या किया कि बी को मिक्स कर दिया इसमें। तो बी मिक्स होने के बाद ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। बी मिक्स होने के बाद क्या बना ये, सॉल्यूशन। तो ए बी, तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको मिक्स किया तो इसने इसको डिप्रेस कर दिया ए को। अब इसकी जो वेपर है वो धीरे बनने लगी, कम बनने लगी। तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब नॉर्मली तो पी नॉट ए था, जैसे ही हमने इसको मिक्स किया तो इसका वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए, प्योर में से क्या हो गया, कम हो गया। दैट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करोगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नॉर्मल से। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है हमारे सिलेबस में वो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यूरिया मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फॉर्मूला इज NH2CONH2, फॉर्मूला इज NH2CONH2। इसका जो मोलर मास होगा वो मोलर मास होगा 60। ठीक है, ये निकाल लेना है आपको भी। फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, सम ऑफ एटॉमिक मास इज अ मोलर मास, इसका निकालेंगे तो होगा 180। ठीक है, उसके बाद सुक्रोज, ये जो है सुक्रोज, ये नॉन वोलेटाइल C12H22NO11, इसका होगा 342। आपको ये निकाल लेना है या क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है कभी कभी, राइट। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है, जिनकी बात करेंगे हम। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑलमोस्ट होगा आपका वाटर होगा और क्या होगा, बेंजीन होगा। सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो इतना तो हम जान गए हैं कि अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। उसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम राउल्ट्स लॉ से कैसे कनेक्ट करेंगे या राउल्ट्स लॉ का क्या रोल होता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ड्यू टू non volatile solute, vapor pressure of solution is decreases, that is known as
दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वही है कि हमारे पास सॉल्यूट है ए, ठीक है, उसमें हम मिला देंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है ए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, थोड़ा अच्छे लिख लेते हैं, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज बी। इसको हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि आपके पास वाटर है, आपने शुगर मिला दी तो टोटल उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब राउल्स क्या कहते हैं? ठीक है, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स ये कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और कहानी मोल फ्रैक्शन पर ही तो है। हम क्या कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल हो सकता है। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, हमको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और पी ए क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम ये देखें कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू कितना होता है? 1, ये हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन में। तो जीटा ए इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी एंड जीटा बी इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा ए, ये होता है। और ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय मोलार मास। ये सब पढ़ने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है ये। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे? जीटा ए की जगह 1 माइनस जीटा बी। बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस जीटा बी, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, राइट। अब क्या होगा कि इसको हम इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और इसको इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम व्हाट? पी नॉट ए जीटा बी इधर इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट इज द पॉइंट एंड फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो ए का वेपर प्रेशर या पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी इज व्हाट? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप देखो कि ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। दिस इज relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। यही हमारा मेन उद्देश्य है निकालने का। ठीक है, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज relative lowering of vapor pressure। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमको कि lowering of vapor pressure is equals to relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो रहा है ये? जीटा बी किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। ठीक है, तो क्या है ये? relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। अब क्या है कि इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है आपके पास? बी कंपोनेंट सॉल्यूट है, कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है। ठीक है, शुगर मतलब सुक्रोज और ग्लूकोज सिंपल शुगर होती है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या है, जीटा बी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, इसकी हेल्प से। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलार मास। तो एन बी का क्या होगा, एन बी का गिवन मास को हम किसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास बाय मोलार मास। एम बी क्या है, दिस इज द mass of the solute and molar mass of the solvent. Number of moles is equals to mass by molar mass, right? समझ में आ रहा है। Na का क्या हो जाएगा, मास Wa, और मोलार मास कितना हो जाएगा, Ma। ये वैल्यूज पुट करनी है हमको जीटा बी की जगह, ठीक है। तो जीटा बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए माइनस एन ए प्लस एन बी। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन में पड़ा है, अच्छे से आना चाहिए, इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय पी नॉट ए, ठीक है, ठीक यहाँ तक। अब क्या होगा, एन बी की जगह आप एन बी की वैल्यू रख दो ये वाली, और एन ए की जगह ये रख दो। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, राइट। अब क्या होता है, आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन सुना होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये तो लिखना ही नहीं है आपको, तो फिर बचा क्या हमारे पास, एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। और इसको वही डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है, अपॉन में एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो वैल्यूज पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, राइट। इसको हम और अच्छे तरीके से लिखे तो डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए, ये गलत लिखा है हमने, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, है ना, अब इसमें से क्या करेंगे, ये निकालना है हमको। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इधर जाएगी, तो ये पूरा रिलेटिव इन वेपर प्रेशर कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। तो देखो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, और साथ में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू ए इक्वल्स टू व्हाट, एम बी। दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसको एज इट इज इधर नीचे ले आए, ठीक है, और एम बी को हम इधर लेकर गए, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, राइट। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम उन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला। तो हम पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस पे मिक्स करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट पे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस होती है वो एट अ डेफिनेट टेम्परेचर होती है, ठीक है, इस 17.5 mm ऑफ Hg हमने पहले भी
पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है या तो वो बार में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, या mm ऑफ Hg में होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 17.5 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट, और उसका जो वेपर प्रेशर है, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, और कैसा है वो, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। ठीक है, उसके बाद एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन इज 0.061। तो यहाँ पर जो शुगर है वो सॉल्यूट है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और कैसी है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट तीन चीजें कैलकुलेट करना है इसमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का क्या हमको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जीटा ए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जीटा बी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम देख लेते हैं, पहले जो हमको दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम क्या दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब कि P नॉट A दिया हुआ है हमको, कितना है 17.5 mm ऑफ Hg, क्योंकि ये प्योर वेपर प्रेशर है वाटर का। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या दिया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P नॉट A माइनस PA क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पर 0.061 mm ऑफ Hg, 0.061 mm ऑफ Hg। तो P नॉट A दिया है, P नॉट A माइनस PA दिया हुआ है। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये है, तो हम क्या लिखेंगे, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.061 mm ऑफ Hg। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, प्योर वेपर प्रेशर सॉरी इसका वाटर का, तो 17.5 mm ऑफ Hg, 17.5 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये ऑलमोस्ट आएगा, दिस विल बिकम 0.00348। ये हमारे पास क्या आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, P नॉट A माइनस PA। तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 17.5 mm ऑफ Hg माइनस ये कितना दिया हुआ है 0.061। ठीक है, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आएगा 17.439 mm ऑफ Hg, में सॉल्यूशन का जो प्योर वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमारे पास आएगा 17.439 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा है हमसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर, मतलब जीटा ए भी फाइंड करना है और जीटा बी भी फाइंड करना है। तो जीटा ए और जीटा बी क्वेश्चन या जो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हमसे
मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, मतलब जीटा ए एंड जीटा बी या एक्स एंड एक्स बी बोथ फाइंड करना है हमको। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हम देख लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को इधर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है फॉर्मूले से क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कितना है हमारे पास, क्योंकि ये तो फाइंड कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास आया 0.00348। इजी है क्योंकि पहले ही फाइंड हो चुका है। तो जीटा बी इज इक्वल टू और 0.00348 पहले ही फाइंड कर चुके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। हमको फाइंड एक्चुअली करना है जीटा ए, तो पहले ही हमने यहाँ पर कहीं लिखा था या पता है कि जीटा ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस जीटा बी, राइट। तो 1 माइनस जीटा बी, तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे 0.00348। तो दिस इज आंसर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9965, ठीक है। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो लेट्स सी, हमको इसमें हमने देखा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने यूज़ किया मोल फ्रैक्शन से। तो क्वेश्चन ए में हमसे पूछा था कि व्हाट, क्वेश्चन ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वैल्यूज दी थी, हमने पुट करके बस कैलकुलेट कर दिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वैल्यूज थी, हमने माइनस किया तो ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट उसको समझना मुश्किल है कि चीज़ें इसमें से पुट आउट करना आना चाहिए कि क्या गिवन है और उसमें से हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन न्यूमेरिकल विल बी वेरी इजी। तो आप सभी एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करने से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए, और जितने भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं वो हम ये कंप्लीट होने के बाद, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा कवर करेंगे। जब तक आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व करें, एंड आई होप दिस वीडियो इज श्योरली हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आगे वाला जो टॉपिक है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 वीडियोस लगेंगे इसके लिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।